नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। खबर रायबरेली से। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आज एक संगठित और ऊर्जावान वातावरण में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ताजदार नकवी ने की, जबकि जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद आबिद सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव 2027 को लेकर संगठन ने अपनी तैयारियों को और तेज करने का संकल्प लिया। जिला नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तरीय मजबूत नेटवर्क, जनसंपर्क अभियान और मुद्दा आधारित राजनीति को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। जिला अध्यक्ष ताजदार नकवी ने कहा कि AIMIM रायबरेली में सभी वर्गों की आवाज़ को मजबूती देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य है हर घर तक AIMIM का संदेश, हर मंच पर जनता के मुद्दे। जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद आबिद ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन का विस्तार तेजी से हो रहा है और कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर बेहद उत्साह है। उन्होंने बताया कि आने वाले महीनों में AIMIM रायबरेली में कई महत्वपूर्ण जनसंपर्क और जागरूकता अभियानों की शुरुआत करेगी। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उपस्थिति दर्ज कराई, जिन्होंने एक स्वर में 2027 के चुनाव को AIMIM के लिए ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। बैठक में उमड़ी भीड़ ने यह संकेत दिया कि पार्टी जिले में अपनी मजबूत पकड़ बना रही है। आज की समीक्षा बैठक करने का क्या उद्देश्य था अध्यक्ष जी? मैं जिला अध्यक्ष सैयद ताजदार नकवी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनपद रायबरेली। आज की समीक्षा बैठक का आह्वान जो है वो जिला पंचायत 2026 को लेकर किया गया था, जिसमें हमारी प्रस्तावना जो है वो मुख्य मुद्दों पर केंद्रित रही, जिसमें हमने SIR में जो हो रही गड़बड़ियाँ हैं, उनकी त्रुटियाँ हैं और जो चुनाव आयोग का जो है 1 महीने का अल्टीमेटम है, उस पर यहाँ पर बैठक में विचार विमर्श किया गया और हमने ये विचार विमर्श के बाद जो है यहाँ पर फैसला लिया कि हम उस पर जो है एक प्रस्तावना बनाकर एक ज्ञापन सौंपेंगे जिला प्रशासन को कि जो हड़बड़ियाँ और त्रुटियाँ हैं उसको दुरुस्त किया जाए और कम से कम इस अवधि को और बढ़ाया जाए। दूसरा जो मुख्य बिंदु ये रहा कि हम संगठन विस्तार के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमने विभिन्न विधानसभा अध्यक्षों को ये निर्देशित किया है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जो भी ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक स्तर के बाद जो भी ग्राम पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर पर जो भी नियुक्तियाँ रह गई रिक्त हैं, उनकी नियुक्तियाँ करने का और इस दल को मजबूत करने का काम करेंगे। अभी हाल ही में बिहार चुनाव में आपकी पार्टी की बड़ी सफलता मिली है, सीमांचल 5 सीटें मिली हैं। क्या उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति रहेगी चुनाव लड़ने की? देखिए, जो ईमानदारी से अगर बात की जाए तो फैक्ट ये है कि सीमांचल हमारा पहले भी लड़ रहा है। 2015 से वहाँ पर मजबूती से लड़े हैं, काम किया है। उसके बाद 2020 में भी हमने वहाँ पर लड़ा और 5 सीटें हमने अर्जित की थी। वो 5 सीटें अल्लाह के फजलो करम से हम रिटेन कर गए उसको, और हमने 3 सीटों पर और ज़बरदस्त तरीके से फाइट भी किया, जिसमें बलरामपुर की सीट जो है वो 2 काउंटिंग हमारी जो आखिरी राउंड की थी उसमें 261 सीटों से पहले हमें विनिंग घोषित किया गया। उसके बाद किसी वजूहत से 2 राउंड की काउंटिंग के बाद हमें 389 वोटों से जो है वो वहाँ पे हारा हुआ घोषित कर दिया गया, जहाँ पर जो हमारे उम्मीदवार थे आदिल हसन साहब, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं युवा। तो हम इस जीत को अपने लिए एक ऊर्जा के तौर पर देख रहे हैं कि हमारा जो संगठन है इस जीत से उत्साहित है और हम इस जीत पर चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर चुनाव का आह्वान किया गया और प्रदेश अध्यक्ष साहब की तरफ से जो भी निर्देश दिए जाएंगे तो हम पूरी मजबूती से इस आगामी इलेक्शन जो हमारा 2026 है जिला पंचायती का और जो आगामी इलेक्शन 2027 है, हम पूरी ताकत से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं।